हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी की जो वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इसकी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, और इनके हम लोग सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस होगा, कितना सिलेबस बढ़ेगा या घटेगा, उनकी बातें करेंगे हम लोग। क्या इसकी इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उसको भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट है जिसके लिए हम लोग क्या पोस्ट है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 16,546 पोस्ट टोटल है, ठीक है। और ये टोटल जो हमारी वैकेंसी है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस कौन कौन सा पोस्ट है जिसके लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका टेट क्वालिफाइड है, टेट क्वालिफाइड है और सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, सुपर टेट आ नहीं रहा है। यानी कि इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या क्या डिसीजन होना चाहिए कि जिससे कि आगे हम लोग अपने जॉब को सिक्योर कर सकेंगे। आज उन्हीं सारी स्ट्रेटजी के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास DSSB है 2023 का, आज 16,546 पोस्ट टोटल खाली है और इसी को भरने के लिए वैकेंसी आ गई है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो DSSB है ये बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर रही है। पिछले साल PRT की वैकेंसी आई थी और अभी कुछ ही दिनों पहले उस वैकेंसी का ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसके लिए आप लोग ध्यान से अगर लग जाए तो मुश्किल नहीं है, आप लोग अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से जो टीचर की है और कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी फील्ड है और कितना अभी वैकेंट है, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहला हमारे पास दिया हुआ है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात हो रही है, 4,061 पोस्ट टोटल है, ठीक है। और उसमें जो हमारे फील्ड पोस्ट है 2,982 पोस्ट फील्ड है और 1,079 पोस्ट क्या है खाली है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा देखने की बात है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात हो रही है, इसमें 925 पोस्ट टोटल है और फील्ड है 772 और 153 खाली है, इसमें भी ठीक वैकेंसी है, इन दोनों में भी ठीक है। तीसरा हमारे पास नंबर है टीजीटी हमारे पास है 34,107 पोस्ट टोटल है, लेकिन फील्ड कितनी है 23,151 पोस्ट क्या है फील्ड है और उसमें खाली कितना है 10,956। यानी कि गोल्डन चांस किसके लिए, टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर। इसके लिए क्या है कि बहुत ही गोल्डन चांस है और ये क्या करेंगे, ये जो भी एलिजिबिलिटी होगी सारी एलिजिबिलिटी को हम आगे बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सारे डाउट आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। क्या सिलेबस होंगे, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। आगे देखिए कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की है 1757 पोस्ट है, 806 पोस्ट भरी हुई है और 951 पोस्ट खाली है, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए कंप्यूटर टीचर के लिए 2036 और एक में 1660 पोस्ट भरी हुई है, 376 पोस्ट खाली है। फिर उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए 2239 पोस्ट टोटल है और यहाँ पर 1776, यहाँ पर 463 खाली है, ठीक। यानी कि सारे खाका हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का देखा जाए तो यहाँ पर क्या है टीजीटी, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी 10,956 है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में। और आप लोग अगर ध्यान से अगर देखें तो इसमें ही इसी एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए और इसको अगर आप टारगेट करते हैं तो आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी और एक जॉब आप लोगों के लिए सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे अभी हम बहुत सारे अभी जो पोस्ट हैं उनके भी डाटा को आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए, जो हमारा 91 नंबर का कह रहा है कि योगा टीचर में जो 498 पोस्ट है, 2 पोस्ट भरी हुई है और 496 पोस्ट खाली पड़ी है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि लाइब्रेरियन की बात की जाती है, लाइब्रेरियन में 1009 पोस्ट है, 697 भरी हुई है और हमारे पास कितना 312 पोस्ट खाली है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल पोस्ट अगर जो हमारी सैंक्शन पोस्ट है कितनी है 53,933 है और हमारे पास जो फील्ड है यानी कि 37,387 है और 16,546 पोस्ट खाली है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही बल्क मात्रा में ये वैकेंसी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ही टारगेट कीजिए क्योंकि आप लोगों को ये पता ही है कि टेट का एग्जाम हो
जो हमारा सुपर टेट है, सुपर टेट आ नहीं रहा है, टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई करने के बावजूद भी अभी तक वैकेंसियाँ आ ही नहीं रही है, जिसकी वजह से आप लोग नौकरी नहीं पा रहे। तो सेम टू सेम यही चीज़ हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, मेन फोकस यही होना चाहिए कि हमारे पास DSSS और इसी को आप लोग फोकस कीजिए। और ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी नौकरी है और आप लोग इसको टारगेट कीजिए और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आप लोग ये देख लिए हैं, इसके बाद हम आप लोगों को सिलेबस बताने जा रहे हैं, आप लोग सिलेबस को देखिए। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके जो पार्ट पेपर के पार्ट्स हैं उनको हम लोग आप डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट ए क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इसको ये जो पार्ट है ये सारी वैकेंसियों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि जीके और जीएस कितने मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। मैथ कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। रीजनिंग कितने मार्क्स का होता है, 20 का होता है। इंग्लिश कितने का होता है, 20 का। हिंदी कितने का होता है, 20 का। यानी कि कितने का, ये 100 मार्क्स का ये टोटल होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का तो टोटल पार्ट ए हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पार्ट ए तो हमारे पास हो गया और पार्ट बी भी इसके दूसरे पेपर की बात हो रही, यानी कि दूसरा जो हमारा है पार्ट बी में जो हमारे पीआरटी के लिए है, उनके उनके जो अलग अलग चीज़ें हैं, टीजीटी के लिए देखने के लिए जो 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 सिलेबस वगैरह है वो सब अलग है। और यहाँ पे पीजीटी की देखा जाए तो पीजीटी के लिए भी अलग है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देना होगा कि पीआरटी की बात जो कर रही है, पीआरटी में कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने घंटे का टाइमिंग होता है, टाइमिंग की बात अगर कर लेते हैं हम लोग तो कितना होता है, 2 आवर का होता है। ठीक है, और सीडीपी जो हमारा होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो भी इसमें रहता है। और फिर उसके बाद हमारे पास पेडोलॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उससे भी क्वेश्चन भर के आते हैं। हिस्ट्री एजुकेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग आप ईवीएस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। योगा एजुकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि टीचिंग इन हिंदी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और हमारे पास टीचिंग इन मैथ, यानी कि ये सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। किसके लिए, पीआरटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए मेन फोकस अगर हमारे पास अगर होगा, अगर इस एग्जाम को निकालने के लिए पीआरटी के लिए, तो आप लोगों को एनआईओएस की डीएलएड की जो हैंडबुक होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिलता है, तो आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा और इसको ध्यान से पढ़ें। और अभी हमारे पास बहुत ही काफ़ी समय है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, और जिससे कि आप लोग अपना स्कोर जो अच्छे से अच्छा गेन कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में देखा जाए हमारे पास कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का है। कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। 10 तो हमारे पास क्या होगा, पेडोलॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र होगा। और 90 हमारे पास क्या जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग देखा जाएगा, और यहाँ पर इस टीजीटी वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो टीजीटी वाले सेक्शन में यही चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारे पास ये भी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टीजीटी के लिए हम आप लोगों को बताए हैं कि जब सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसी की, और आप लोग इसको ध्यान से करें। बहुत ही समय है, आप लोग तैयारी बनाए रखिए। और ये सिलेबस जो आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा, और आप लोग अपने तैयारी को बढ़िया रखेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो और टीजीटी में जो वुमेन के लिए जो है, वुमेन के लिए इसमें जो हमारा जो डिस्काउंट है, एज डिस्काउंट है, वो अभी भी बरकरार है, यानी कि वही चल रहा है। अब हम लोग पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी में कितने मार्क्स है, यानी कि 200 मार्क्स होंगे। और कितने क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है। ठीक है, 300 क्वेश्चन दिए हो गया, और 20 हमारा किससे आएगा, पेडोलॉजी से आएगा, और 180 हमारा जो होगा ये कंटेंट से होगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास पीजीटी भी है, ये भी बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग जो इसकी एज क्राइटेरिया रखी गई है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 है। ठीक है, तो ये पीजीटी के लिए है। ठीक, और आप लोग ये चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए, यानी कि हमारे पास सिलेबस की बात हो गई, पेपर की बात हो गई, कौन सा पेपर है, पार्ट बी हो गया। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये पेपर, इस पेपर में ये क्या हमारे पास सिंगल लैंग्वेज है कि डबल लैंग्वेज है, तो नहीं, ये आप लोगों को बाईलिंगुअल मिलेगा। ठीक है, बाईलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ठीक, और ये मीडियम कैसा है, इसका मीडियम क्या है, ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन जी पेपर इसका होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि निगेटिव मार्किंग इसकी कितनी 0.25 है। और यहाँ पर सेक्शन जो होता है हमारा 20 मार्क्स का एक सेक्शन होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट,
टाइम मैनेजमेंट आप अगर ध्यान से अगर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और आप लोगों को ध्यान से इसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। अब आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि जो हमारे पास जीके जीएस का जो सेक्शन है, मैथ का जो सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, जो इंग्लिश का सेक्शन है, उसी प्रकार से जो हिंदी का सेक्शन है, ये सारे के सारे जो हमारे पांचों सेक्शन है, अगर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि जीके जीएस का जो सेक्शन है, अगर आप लोग इसको स्किप कर लेते हैं, स्किप करके अगले वाले को अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जब स्किप करके अगले वाले को अटेम्प्ट कर दिए तो आप लोगों को रिटर्न उस पेपर को देखने के लिए नहीं मिलेगा मौका। आप लोगों को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को करते जाना, यानी कि पहले सेक्शन से उठाइए आप लोग, पहले सेक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, यानी कि सेक्शन वाइज आप लोगों को चलना होगा। ठीक है, यानी कि जीके जीएस को अगर आप लोग एक बार स्किप कर दिए तो आप लोग स्किप करने के बाद आप लोग दोबारा उसको जा करके आप लोग रिटर्न होकर के नहीं देख पाएंगे और सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप लोगों का पेपर खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सिंपल सी बात एक ध्यान रखना है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व सारे सेक्शन को करते जाना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, और जैसे कि आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि मैथ की बात किया जाए, मैथ में जो हमारा क्वांटिटेटिव मैथ आता है, जो सीजीएल सीएचएसएल लेवल का मैथ आता है, आप लोगों को नॉर्मल मैथ थोड़ी नहीं आता है कि जो पेट और सीटेट की बात होती है उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। आप लोगों को मेहनत बहुत करना पड़ेगा। आप लोगों को मेहनत करने के लिए हम लोग मैथ का और रीजनिंग का दोनों सिलेबस आपको इस चैनल से, परीक्षा वाला से आप लोगों को शुरू कर दिया गया। आप लोग वहाँ पर जाकर के सेक्शन में देखें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। यानी कि मैथ की बात हो गई। अब उसके बाद इंग्लिश की बात हो रही है। इंग्लिश में हमारे पास क्या आता है? इंग्लिश में वोकैब आता है और कंप्रीहेंशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई। हिंदी की बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। अभी कुछ जो हमारे सर हैं वो अभी आ नहीं पाए, जिसकी वजह से अभी सिलेबस शुरू नहीं है। आप लोगों को हिंदी जल्दी से जल्द देखने के लिए मिलेगा। और इंग्लिश की बात हुई है, मैथ और रीजनिंग चल रहा है। जीके जीएस इसी मंथ के एंड से आप लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आप तक बहुत ही शानदार तरीके से हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद।